जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इसके E1 में। मैं स्मित भारद्वाज। तो आज हम बात करेंगे आपके एलसीएम और एचसीएफ पे। तो एलसीएम का मतलब आप जानते हैं कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और एचसीएफ का मतलब आपको पता है भली भांति कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब मल्टीपल का मतलब जैसे 5 है तो 5 का मल्टीपल क्या होगा, तो 5 का मल्टीपल 10, 15, 20, 25, 35, 45, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 के मल्टीपल होते हैं। अगर बात करें 5 के फैक्टर, तो 5 के फैक्टर भाई आपके 1 होंगे, 1 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, और किसी से तो कटेगा नहीं, ये इसका फैक्टर होता है। तो इतना चीज़ें तो आपको भली भांति पता ही होगा कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम आप जानते हैं कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसका मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं में उसका पूरा पूरा क्या चला जाए, भाग चला जाए, यानी वो संख्या उस संख्या से पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। और इसकी परिभाषा हमने लिख भी दिया है, क्योंकि थोड़ा सा इससे जो है आपका टाइम भी बचता है। तो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाज्य हो जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे कि हम 12 ले रहे हैं और 24 ले रहे हैं, ठीक है। तो 12 का जब खंड करेंगे, तो 12 का खंड करेंगे तो ये आपका होगा 2 गुणे 3, और 24 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। तो इनका खंड करेंगे। अखंड करने के बाद देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किस में वैल्यू है, तो आप कहेंगे सर 2 इसमें भी है, इसमें भी है। किस में ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा है, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर देखेंगे 3 किस में ज़्यादा है, तो 3 सर दोनों में है, और नहीं भी रहता, एक में रहता तब भी लिखा जाता है, सबको लिखा जाता है, यानी 3। तो ये आ जाएगा कितना, 24। अब ये जो संख्या आई है, इसी संख्या को हम लोग कहते हैं वह छोटी से छोटी संख्या। क्या कहते हैं इसको हम, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें जो है दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो आपका क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। तो देखिए 12 का भाग 24 चला जा रहा है, 24 का भाग एक बार चला जा रहा है ना, इसका मतलब ये हमारा एलसीएम होता है। तो एलसीएम की रही डिफिनीशन यहाँ पे, ठीक। उसके बाद एचसीएफ को देख रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और इसका मतलब होता है महत्तम समअपवर्ती। तो ये क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा दी गई संख्याएं पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो। अब वो कहने का मतलब कि दी गई संख्या तो 12 और 24 है हमारा। यहाँ पे तो लसा की बात कर लिया हमने। अब हमें बात किसकी करना है, तो अब हमें बात करना है मसा का। तो इसको नीचे वाला हटाते हैं। तो हमने ये कह रहा है परिभाषा ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा दी गई संख्या, जो दी गई संख्या है, इस दी गई संख्या में उसका पूरा पूरा भाग जाए, इसका ठीक अपोजिट, समझ रहा है ना। तो जो निकालेंगे उससे इसमें पूरा पूरा उसका भाग क्या हो जाए, चला जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समअपवर्ती। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है। अब कैसे, तो सर इसमें मौसम ये होता है कि आपको ऊपर नीचे दोनों में देखना पड़ता है कि क्या क्या मिल रहा है। जो मिलेगा आपको उसी को लिखना है, दूसरा चीज़ नहीं लिखना है। अब देखिए 2 2 मिल रहा है, ये 2 हो जाएगा। फिर ये 2 2 मिल रहा है, ये भी हो जाएगा। फिर क्या 3 3 मिल रहा है, हाँ 3 3 मिल रहा है, ये भी हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम एचसीएफ निकालें तो ये आ जाएगा 2 दूना के 4, और 4 ते कितना हो जाएगा, 12। तो इसका एचसीएफ 12 होगा। देखिए ये 12 जो है दी गई संख्या में पूरा पूरा इसका भाग चला जाए, उसी को मसा नाम देते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं में उस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए, वही आपका एचसीएफ कहलाता है, वही आपका एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ का स्वर जो बेसिक होता है, पूरा बेसिक हमको वहाँ से क्लियर चाहिए। पूरा बेसिक अगर आपको क्लियर होता है तो फिर आपको कैसा भी प्रश्न अगर दिया जाता है तो फिर आप आसानी से हल करोगे, और उस बेसिक के बारे में जो है हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ें क्लियर है ना आपको, ये परिभाषा क्लियर है, कैसे हुई, क्या हुई। ठीक है, कोई पूछे परिभाषा तो बता सकते हैं, लेकिन परिभाषा से हमें लेना देना नहीं, हमें तो एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, चलिए अब अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा होता है वो क्या कहता है, तो अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमको 2 नंबर दिए रहेंगे। ठीक है, हमको 2 नंबर दिए रहेंगे, पहला नंबर और दूसरा नंबर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और हमको एक तो लसा दिया रहेगा, और हमसे हो सकता है मौसा पूछे, हमसे लसा दिया रहेगा और हमसे क्या पूछेगा, मौसा पूछेगा। तो एक ये फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
बराबर एलसीएम इंटू HCF। बहुत ही अच्छे अच्छे इस पे सवाल बनते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे क्या होता है, HCF होता है। ये हमारा फार्मूला बेसिक है, ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है। तो आपको याद रखना है, ये जो फार्मूला है बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर अगले कंसेप्ट की बात करें तो ये तो आपको फार्मूला किसी तरह से पता होना ही चाहिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए फिर मिटाते हैं, पूरा मिटा देना, हाँ आप लिख लिए होंगे, चलिए पूरा मिटाते हैं इसको। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और हमारे सवाल बनते हैं किस पे, तो और जो है आपके सवाल बनते हैं भिन्न पर बनते हैं। किस पर बनते हैं सर, भिन्न पर। और भिन्न का मतलब आपको पता है, भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। भिन्न का मतलब क्या होता है मेरे भाई, फ्रैक्शन होता है। अगर कोई भिन्न हमको दिया रहे, जैसे कि 5/4 दे दिया, 7/6 दे दिया, और पूछा कि बताइए इसका लसा कितना होगा, या 8/15 दे दिया, और पूछे कि बताइए इसका लसा क्या होगा, और पूछेगा कि बताइए इसका जो है मसा क्या होगा, यानी इसका HCF और LCM क्या होगा। तो ध्यान रखना, इसमें जब भी बट्टे में दिया रहता है आपको, तो निकालने के लिए बड़ी आसान चीज़ें होता है, उसको बड़ी आसानी से हम लोग याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं, तो लसा जब भी निकालना होगा तो ऊपर वाला का लसा नीचे वाला का मसा, यानी कि अंश का लसा बटे हर का लसा। तो जो पूछता है वो ऊपर होगा, तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे हम, लसा निकालेंगे, और नीचे वाला का क्या निकालेंगे हम, मसा निकालेंगे। ये हमारा फार्मूला होता है। लसा अगर भिन्न का निकालना है तो आप इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला ये कहता है कि अगर मसा अगर निकालना है तो फिर वही काम, ऊपर वाले का मसा तो नीचे वाले का लसा, उसका उल्टा। तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं सर ऊपर वाले का मसा निकालेंगे और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे, और ये आपका दूसरा फार्मूला बनकर तैयार हो जाता है। तो इस पर बेस जो है हमारे सवाल पूछे जाते हैं कि बताइए भिन्नों को दिए गए भिन्न होते हैं और उस भिन्न में लसा और मसा बताना होता है। जैसे इस पे एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा कि 5/4, 7/6 और 8/15, बताइए इसका लसा क्या होगा। तो सर लसा निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले का लसा यानी कि 5, 7 और 8 का लसा, तो 5, 7 और 8 का लसा, अब बटे नीचे वाले का मसा यानी 4, 6 और 15 का क्या निकालेंगे, लसा मसा 4, 6 और किसका 15 का। तो आप जैसे ही लसा निकालेंगे इसका 5, 7, 8 का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो 5, 7 35 और 35, 8 कितना होता है, तो आप कहेंगे 35, 8 8 5 40, 0 और अतिरिक्त 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, यानी 35, 8 कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। 280 होगा ना भाई, 8 5 40 और 7 चौक 28। हाँ, उसके बाद से इसका क्या निकालना है, हमें मसा निकालना है। तो 4, 6, 15 का मसा निकालिए। तो सर इन दोनों का तो 2 होगा, 15 नहीं कटेगा किसी से, इसका मतलब 1 होगा। तो हमारा आंसर कितना होगा 280। हमारा आंसर कितना होगा 280 होगा। क्यों होगा, इसका HCF निकालिए 4, 6 और 15 का, तो देखिए इसका HCF निकालेंगे तो आपका 1 ही आएगा, क्योंकि 4 और 6 में 2 मिल रहा है लेकिन 15 में 2 है नहीं है। तो यही से कह देंगे कि HCF क्या है, 1 है। इसका मतलब कि नीचे 1 हो जाएगा, हमारा आंसर इतना आ जाएगा। फिर बात करें अगर मसा की, तो मसा निकालने के लिए क्या होगा, ऊपर वाले का मसा। तो फिर ऊपर वाले का मसा निकालते 5, 7 और 8 का मसा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1 होगा। 5, 7 और 8 का मसा क्या होगा, 1 होगा। नीचे वाले का लसा निकाल लेते, तो 15 चौके 60 और 60 में 6 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3600 हो जाए, 3600 नहीं 360 होगा, लेकिन 360 नहीं, आपका 15 के ही पहाड़ा में बड़ा वाला नंबर ले लीजिए 15। तो 15 दूना के 30, 30 से दोनों कटेंगे नहीं, 15 चौके 60, यानी कि 15 चौके 60 जो है 60 होगा हमारा, यानी कि इसका लसा निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं भिन्नों का लसा और मसा, तो आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए कुछ और कंसेप्ट की बात करते हैं। ये रहा है आपका भिन्नों का लसा और मसा। तो कुछ अगला कंसेप्ट आपका ये कहता है कि जो हमारा मान दिया रहेगा, अब जो है अनुपात दिया रहेगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी प्रश्न बनता है आपका कि आपको अनुपात वाला दिया रहता है। क्या दिया रहता है कि सर आपको अनुपात वाला दिया रहेगा और वहाँ से आपको निकलना होगा। जैसे हमने कह दिया कि संख्याओं का अनुपात वाले जो प्रश्न होते हैं, आप ध्यान रखिएगा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है तो यहाँ से बनता है।
मान के चलिए कि 3 संख्या या 2 संख्या है। कितनी संख्या है आपकी? 2 संख्या है और उन 2 संख्याओं का अनुपात जो है आपका वो 3:5 है। कितना है? 3:5 है। या तो उनका आपको मसा दिया रहेगा, कहेगा कि इनका मसा जो है आपका 12 है, तो बताइए इनका लसा क्या होगा। तो बताइए इनका लसा क्या होगा और बताइए कि वो संख्या क्या होगी। ठीक है, बताइए वो संख्याएँ क्या होगी। ये हमसे पूछता रहता है सवाल। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है यही होता है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो इस पर ज़रूर एक सवाल बनता है आपका, ठीक है ना। और वो सवाल कैसे बनता है? तो सवाल कुछ इस तरह बनता है कि 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि उसका मसा 12 है तो उसका लसा कितना होगा। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है कि जो अनुपात दिया गया है उसका आप लसा निकालेंगे। यानी अनुपात का क्या निकालेंगे सर? लसा। अनुपात का लसा निकाल कर इसमें गुणा करेंगे किससे? मसा से। तो ये बराबर हो जाएगा फिर आपके किसके? तो लसा के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई? लसा के बराबर हो जाएगा। मात्र ये आपको फार्मूला अच्छे से आना चाहिए। अगर आता है तो फिर अनुपात में आपको कहीं पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत आसानी तरीके से हर सवाल को जो है आप बिल्कुल हल कर सकते हैं। ठीक है, कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने कहा कि अनुपात का जो दिया रहेगा अनुपात, उसका लसा निकालेंगे, फिर गुणा करेंगे मसा, और एक बार लसा फिर मसा फिर लसा। ठीक है, एक बार लसा यानी कि अनुपात का लसा, तो बाद में आई मसा, तो फिर आई का लसा। समझ गए ना। आज संख्या निकालने के लिए अरे लसा मसा जब आइए जाए तो संख्या निकालने में क्या दिक्कत बा? कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ, तो जल्दी से निकालिए यहाँ से। देखिए निकालते हैं कैसे। तो अनुपात का लसा 3 और 5 का लसा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 5 का LCM। क्या लिखेंगे? 3 और 5 का LCM इनटू मसा दिया है आपको, तो कह रहा है कि हाँ 12 है, बराबर लसा दिया है नहीं सर निकालना है तो x मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिए? x मान लीजिए भाई। तो x मान लिए, तो ये आ गया 3 और 5 और लसा आ गया। तो यहाँ से आप इसका लसा निकालेंगे, तो 3 और 5 का लसा कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 3 और 5 का लसा 3 5 15 हो जाएगा, और गुणे 12 बराबर x। तो इस x का मान बड़ा आसानी से क्या हो जाएगा आपका? आ जाएगा। यानी 15 दूना के 30 का 0 और 3 18, यानी कि 180। और 180 ये क्या होगा आपका? तो आप कहेंगे लसा होगा। क्या होगा? लसा होगा। तो बताइए जब लसा आ गया तो संख्या नहीं निकाल सकते हैं? अरे लसा है तो संख्या निकालने के लिए क्या होता है सर? जो दिया रहता है अनुपात ना, उसी में आपको उसका गुणा कर दीजिए, आपका लसा भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लसा आ जाएगा। सर 180 का इसमें गुणा करेंगे, तो मैंने कहा कि हाँ भाई 180 का उसमें गुणा कीजिए ना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 180 ते कितना होता है? तो सर 180 में इसका हम गुणा करेंगे तो 18 ते कितना हो जाएगा? 540, और 18 5 कितना हो जाएगा? 900। ये 900 होगा। और जब इनका मसा आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। यह संख्या इस तरह लसा से भी तो निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा 180 तो दोनों में आ रहा है ना, तो संख्या आप 12 से निकाल लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपका मसा से ही संख्या निकलती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, आपका मसा से ही निकलेगा। यानी 12 तिया कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, और 12 5 कितना हो जाएगा? 60। तो ये आपकी दोनों क्या होगी? संख्या होगी। अगर संख्या निकालना है तो आपको मसा से गुणा कराना होगा। किससे गुणा कराना होगा? मसा से। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर संख्या निकालनी होगी तो आपको किससे गुणा कराएंगे? तो सर उसके मसा से गुणा कराएंगे। 3 और 5 है, मसा 12 है, तो 12 से गुणा कराएंगे। अब इन दोनों का लसा निकालेंगे तो फिर कितना आएगा आपका? 180 आएगा। यहाँ से 180 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, आपने एक मसा पर बता दिया, थोड़ा लसा पर बता दीजिए। मैंने कहा कि ठीक है भाई, मसा पर बता देते हैं आपका। ठीक है, वो तो मसा पर दिया था, अब लसा पे हल करेंगे। जैसे प्रश्न में ये कहा कि 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है। कितना है? 5:7 है। यदि इनका लसा 70 है, यदि इनका लसा जो है कितना है मेरे भाई? 70 है, तो बताइए इनका मसा कितना होगा, या फिर बताइए कि संख्या कितनी होगी। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है? तो वही चीज़ें, अनुपात का लसा तो 5 7 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 35, इंटू क्या होता है? लसा गुणे मसा नहीं है तो x हो जाएगा, और आपका लसा बराबर दिया है कितना? 70। तो x बराबर निकालेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 35 दूना 70, यानी कि 70 में ये 35 भाग करेगा, तो 35 दूना कितना हो जाएगा? 70।
यानी कि लसा जो आया क्या आया, यहाँ से मसा जो आया आपका कितना आया, तो सर मसा 2 आया। तो जब मसा 2 आया तो क्या आप संख्या निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल। संख्या निकालने के लिए सर आपने बताया कि मसा का उस संख्या में अनुपात में क्या कर देंगे, गुणा। तो अनुपात में गुणा करेंगे तो क्या है, 2 आया था ना, तो 2 पचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और दूसरी संख्या 2 सते कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। और इन्हीं का तो लसा आपको दिया था कितना, 14 और 10 का 70। समझ रहे हैं ना। तो संख्या निकालने के लिए थोड़ा याद रखिएगा, हमेशा आपको जो है उस मौसा वाले से क्या करना होता है, गुणा। संख्या निकालने के लिए मौसम में आप हमेशा गुणा करेंगे तो आपकी संख्या आ जाएगी। तो मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई होगी तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर बात करेंगे हम इसके नेक्स्ट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।